पंचम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की, जिनवानी माता की। गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम। व्यवहारने के दो भेद बताए थे। उसमें सद्भूत व्यवहारने में तो गुण और गुणी का संबंध होता है। सद्भूत सद माने मौजूद, लेकिन भेद विवक्षा है इसलिए उसको व्यवहार कर दिया। अभेद रहे तो निश्चय है। अब गुण और गुणी में जैसे कि आत्मा के अंदर ज्ञान, दर्शन, सुख आदि गुण हैं। अब उन गुणों की पर्याय क्या है? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान। ये हो गया सद्भूत व्यवहार ने, क्योंकि आत्मिक गुणों की ही पर्यायों की चर्चा है। गुण गुणी का संबंध है ना। अब असद्भूत व्यवहार के विषय में आपने पूछा, तो असद्भूत व्यवहार ने के दो भेद हैं। एक उपचरित असद्भूत व्यवहार ने और एक अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने। अब उपचरित और अनुपचरित के भेद से आप पेज नंबर निकाल लीजिए 205, क्लियर हो जाएगा। पेज नंबर 205, इसमें पूरा डिटेल दिया है। संश्लेष रहित, तत्र संश्लेष रहित वस्तु संबंध विषय उपचरित असद्भुत व्यवहारो यथा देवदत्तस्य धनमिति। क्या बता रहे हैं? संश्लेष संबंध किसको कहते हैं? दूध और पानी की तरह एक में एक वस्तु एक क्षेत्रावकाश संबंध को प्राप्त हो जाती है। संश्लेष संबंध सहित, ये उदाहरण क्या दे रहे हैं? ये संश्लेष रहित की चर्चा है ना। अगर दूध और पानी से सहित, जैसे दूध और पानी में एक मिल गया, उसको कहेंगे संश्लेष सहित। और यहाँ क्या लिख रहे हैं? संश्लेष रहित। अब पुत्र, पौत्र, धन, संपत्ति, मित्र, इनका हमारे साथ संश्लेष संबंध नहीं है ना। ये टेबल अलग रखा हुआ है, पुस्तक अलग है, मैं अलग बैठी हूँ। संश्लेष संबंध तो मेरा कर्मों के साथ है, शरीर के साथ है। स्वकीय शरीर के साथ, स्वकीय कर्मों के साथ मेरा संश्लेष संबंध होता है। ये लिख रहा है संश्लेष रहित। अब लिख रहा है देवदत्त का धन। देवदत्त नाम का कोई व्यक्ति है, उसने कुछ धनार्जन किया। कोई भी उदाहरण ले लो। देवदत्त भिन्न सत्ता वाला भिन्न द्रव्य है, और उसका धन एक भिन्न धन तो तिजोरी में रख दिया उसने, बैंक में जमा कर दिया। संश्लेष संबंध कहाँ है? हाँ, ये उदाहरण यहाँ दे रहे हैं। अब जैसे कि तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र आता है, अदत्ता दानम स्तेयम। बिना दिए किसी वस्तु को ग्रहण कर लेना चोरी है। किसकी चर्चा आ रही है? जिसमें लेन देन होता है, ऐसे धन की चर्चा है ना। अब मेरा जो कर्म है वो भी हम संपादन करते हैं अपने राग देश रूप परिणति से, जीव को कर्म बंद होता है, लेकिन इसमें हम लेन देन नहीं कर सकते। हम सोचे कि मेरा ज्ञानावरण कर्म मैं आपको दे दूं और आपका स्वयं ले लूं, बनेगा क्या? नहीं बनेगा ना। लेन देन भी नहीं होता है। आदान प्रदान जिसमें होता है वो परद्रव्य होगा। संश्लेष संबंध रहित धन, संपत्ति, वैभव, इनमें लेन देन होता है। तो अदत्ता दानम स्तेयम, ये जो सूत्र दिया चोरी की परिभाषा में, यहाँ पर भी किसका कौन सा नहीं लग रहा है? उपचरित असद्भूत व्यवहार ने। उपचरित असद्भूत व्यवहार ने से इस सूत्र की रचना हुई है, जिसमें ये बताया जा रहा है जिसका स्वामी दूसरा है और उससे पूछे बिना मैंने उस द्रव्य को ले लिया, जिसको कहेंगे चोरी। समझ में आया ना। अब यहाँ चोरी की परिभाषा में प्रकरण दे रहे। यहाँ तो एक सामान्य विषय दिया गया है कि जो वस्तु लेन देन में आती है, जिसका संबंध संश्लेष रूप नहीं है, वो उपचरित असद्भूत व्यवहार की अपेक्षा से बनेगा। कोई देवदत्त नाम का व्यक्ति है, उसने अपने पुरुषार्थ से धन अर्जन किया, लेकिन उसके जो अर्जित धन है उसका उस
देवदत्त के साथ संश्लेष संबंध नहीं है, एक क्षेत्रावकाश संबंध नहीं है, उसमें लेन देन होता है। वो चाहे तो अपने धन को अपनी पुत्री के लिए दे सकता है, पुत्र के लिए दे सकता है, किसी पड़ोसी को आवश्यकता पड़ी उसे दे सकता है, लेन देन संभव है ना उसमें। ये भी उदाहरण उन्होंने दे दिया। अब भोगोपभोग की सामग्री है, मान लो घर में आटा चावल दाल कुछ भी ले आए और चांदी के बर्तन खरीदे, सोने के बर्तन खरीदे, कोई भी आइटम खरीदा, इसमें तो लेन देन संभव है, संश्लेष संबंध कहाँ है? नहीं है। भोगोपभोग की सामग्री का हम अपनी इच्छा अनुसार धर्म कार्य में भी व्यय कर सकते हैं, मंदिर के निर्माण में व्यय कर सकते हैं, किसी पड़ोसी को आवश्यकता हुई, किसी गरीब व्यक्ति को आवश्यकता हुई तो उसे हम भोजन सामग्री आदि दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हो गया, हमसे बिल्कुल अलग चीज़ हो गई ना, तभी तो लेन देन बन रहा है ना वो। और संश्लेष संबंध तो मेरे द्वारा अर्जित कर्म, मेरे पाप पुण्य को जो मैंने अर्जित किया उसका फल मुझे ही भोगना पड़ेगा। मैं सोचूं कि पुत्र के कर्म को, उसका पाप कर्म मैं ले लूं और अपना पुण्य कर्म उसको दे दूं, नहीं बनेगा, बन ही नहीं सकता। अब यहाँ एक और बता दिया इन्होंने, ज्ञेय ज्ञायक भाव। ज्ञान सपर प्रकाशक है। देखो सपर प्रकाशक है ज्ञान। ये टेबल यहाँ रखा हुआ है, इसको हम आंखों से देख रहे हैं ना, जान है, मेरे ज्ञान का विषय टेबल बन रहा है। ये पुस्तक है, मेरे ज्ञान का विषय बन रहा है। पीछे रखी है, मेरे ज्ञान का विषय बन रहा है। परद्रव्य हो गया ना, परद्रव्य हो गया। अब इसमें ज्ञेय ज्ञायक भाव है। जब हमारा ज्ञान स्व को जानता है तो स्व तो हमारा स्वचतुष्टय से स्वद्रव्य स्वचेत स्वकाल स्वभाव, इसका संश्लेष संबंध है मेरे साथ, कर्म के साथ संश्लेष संबंध है। और गुण गुणी लो तो वो भी ये हम आत्मिक गुणों को भी जानते हैं, अपने अंदर अर्जित जो हमारा कर्म है उसका भी मुझे अनुभव में आ रहा है, सुख दुख की अनुभूति हो रही है। साता के उदय में सुख का अनुभव होता है, असाता के उदय दुख का अनुभव होता है। तो संश्लेष संबंध जिसका है वो भी हमारे ज्ञान में आ रहा है ना। अब ये बता रहे हैं ज्ञान और ज्ञेय में संश्लेष संबंध नहीं है, तथापि ज्ञान ज्ञेयों को जानता है, ज्ञेय ज्ञान के द्वारा जाने जाते हैं। ज्ञान ज्ञेय का संबंध यथार्थ है, जो कि उपचरित असद्भुत व्यवहार का विषय। क्यों इसको उपचरित असद्भुत में डाल दिया? भिन्न है ना, बिल्कुल संश्लेष संबंध नहीं है। अब प्रदेश भेद भी है, असद्भुत। सद्भूत में प्रदेश भेद नहीं होता और असद्भूत में प्रदेश भेद है। ये टेबल एक पौद्गलिक आइटम अलग है और मैं बिल्कुल अलग जीव द्रव्य हूँ, भिन्न द्रव्य हो गया ना। अब देखो भिन्न द्रव्य भी होना और संश्लेष संबंध रहित भी होना, किसमें? आप उपचरित असद्भूत में। द्रव्य भी भिन्न है बिल्कुल, और भिन्न होते हुए साथ साथ उसका संश्लेष संबंध भी नहीं है, तब उसको क्या कहेंगे? उपचरित असद्भूत व्यवहार ने। अब संश्लेष सहित 228 नंबर सूत्र देखो, संश्लेष सहित वस्तु संबंध विषयों अनुपचरित असद्भुत व्यवहारो यथा जीवस्य शरीरम इति। शरीर के साथ जीव का संश्लेष संबंध है तो भिन्न द्रव्य, भिन्न द्रव्य है इसलिए तो असद्भुत कहा, पर पहले तो उपचरित कहा था, यहाँ अनुपचरित कह रहे हैं। अनुपचरित के साथ क्या लगेगा? संश्लेष सहित। उपचरित के साथ क्या लगेगा? संश्लेष रहित। उपचरित के साथ संश्लेष रहित और अनुपचरित के साथ संश्लेष सहित, और असद्भुत तो दोनों ही हैं, क्योंकि भिन्न द्रव्य की चर्चा है। संश्लेष रहित धन संपत्ति आदि, प्रदेश भेद तो है ही, प्रदेश भेद दोनों में है। असद्भुत यहाँ भी लगाया, असद्भुत यहाँ भी लगाया। 227 नंबर सूत्र में भी असद्भुत लगा रहे हैं, 228 में भी असद्भुत लगा रहे हैं। अब उपचरित में तो संश्लेष रहित था और अनुपचरित में संश्लेष सहित है। शरीर भी तो पौद्गलिक है, भिन्न द्रव्य हुआ ना, भिन्न द्रव्य है लेकिन एक क्षेत्रावकाश संबंध है ना।
एक क्षेत्रावकाश संश्लेष संबंध है इसका। जो जब संश्लेष संबंध हो, एक क्षेत्रावकाश संबंध हो, तो वहाँ अनुपचरित लगाते हैं। अब जब संश्लेष रहित हो, टेबल कुर्सी मकान दुकान अलग अलग, उसमें क्या लगाते हैं? उपचरित। उपचरित और अनुपचरित का अंतर है। उपचरित में संश्लेष रहित, अनुपचरित में संश्लेष सहित। असद्भूत तो दोनों हैं। शरीर भी तो पौद्गलिक है, लेकिन एक क्षेत्रावकाश संबंध है, इसलिए यहाँ अनुपचरित लगा दिया। मकान दुकान पुत्र पौत्र, इसके साथ उपचरित लगाया, क्योंकि संश्लेष रहित है। ये चीज़ है, थोड़ा सा अंतर है, ज़्यादा नहीं है तो दोनों देखो असद्भूत असद्भूत दोनों में है। क्यों? मेरा स्वरूप थोड़ी है। शरीर भी तो आत्मा का स्वरूप तो चैतन्य ज्योति स्वरूप ज्ञान घन स्वरूप आत्मा है। शरीर तो पौद्गलिक है, गुणी नहीं है। ये शरीर मेरे गुण में नहीं आएगा। मेरा गुण तो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव नहीं है, भिन्न है। ये चीज़ है। 155 पढ़ना क्या है अपने को? 117 से पढ़ना है। नहीं, अरे अभी वो पढ़ा था हमने, द्रव्य स्वभाव द्रव्य भाव, प्रदेशत्व भाव प्रदेशत्वम, अचेतनत्वम, ये हो गया। इसके बाद अब आप निकालो 105 नंबर सूत्र, पेज नंबर 148, पेज नंबर 148। मूर्तत्व अमूर्तत्व कल हो गया था ना। पर्याय की व्युत्पत्ति, पर्याय किसे कहते हैं? अब पर्याय किसे कहते हैं? परिणमनशीलता। पहले गुण पर्यावद्रम तत्वार सूत्र में भी आता है। क्रमवर्तिनो पर्याय, सवर्तिनो गुणा। क्रमवर्ती, क्रम से होता है, काल भेद पूर्वक। जब से काल भेद प्रारंभ होता है तब से पर्यायार्थिक नय का प्रारंभ होता है। पर्यायार्थिक नय, पर्याय नहीं बोल रही मैं। द्रव्य गुण पर्याय व द्रव्यम, गुण और पर्याय दोनों से सहित जो है उसे द्रव्य कहते हैं। उत्पाद व द्रव्युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम। अब यहाँ पर्याय किसे कहते हैं ये बता रहे हैं। पर्यायार्थिक नय से द्रव्य के अंदर परिणमन होता है, और द्रव्यार्थिक नय से वस्तु नित्य है। और नित्य और परिणमन, नित्य और अनित्य दोनों ही वस्तु का स्वरूप है। वस्तु नित्यात्मक है, वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। सामान्य हो गया द्रव्यार्थिक नय का विषय, विशेष हो गया पर्यायार्थिक नय का विषय। वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, वस्तु नित्यात्मक है। नित्यपना और अनित्यपना दोनों वस्तु का स्वरूप है। द्रव्य में गुण और पर्याय दोनों ही पाए जाते, दोनों का समूह द्रव्य होता है। जब तो उत्पाद द्रव्युक्तम सत लिखा। अब यहाँ पर्याय किसे कहते हैं वो बता रहे हैं। पर्यायार्थिक नय किसे कहते हैं वो नहीं बता रहे हैं। पर्यायार्थिक नय किसे कहेंगे? काल भेद पूर्वक जो वस्तु का कथन करता है वो पर्यायार्थिक नय है। भूल मत जाना, पर्यायार्थिक नय की परिभाषा अलग और पर्याय की परिभाषा अलग। क्रमवर्ती ना पर्याय लिख रहे हैं, लेकिन अब यहाँ और चर्चा करेंगे। देखो, स्वभाव विभाव रूपतया याति पर्येति परिणमतीति इति पर्याय। स्वभाव विभाव रूपतया याति पर्येति परिणमतीति पर्याय। हाँ, पर्याय दो प्रकार की होती है, स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय। जो स्वभाव विभाव रूप से सदैव परिणमन करती रहती है वह पर्याय है। स्वभाव और विभाव दोनों रूप परिणमन की चर्चा पर्याय में आएगी। परिणमन दो प्रकार का होता है, स्वभाव रूप परिणमन और विभाव रूप परिणमन। तो पर्याय में दोनों पॉइंट लेंगे ना। एक ही द्रव्य में की, हम यहाँ तो कॉमन परिभाषा बता रहे हैं। पर्याय किसे कहते हैं? परिणमनशीलता जिसमें मौजूद हो उसे पर्याय कहते हैं।
परिणमन दो प्रकार का होता है, स्वभावरूप परिणमन और विभावरूप परिणमन। गुण विकारा पर्याय, ऐसा आप न्याय दीपिका में पढ़ चुके हैं। गुणों में जो विकरण माने परिणमन होता है उसे पर्याय कहते हैं। अब देखो स्वभाव और विभाव के भेद जो पर्याय दो प्रकार की बताई थी, वहाँ बता रहे हैं बंधन से रहित शुद्ध द्रव्य की अग्रुलव गुण की षड वृद्धि हानि के द्वारा स्वभाव पर्याय होती है। स्वभाव अर्थ पर्याय, षड गुण हानि वृद्धि रूप, अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि आदि जो बताई थी। बंधन से रहित बता रहे हैं, माने कर्म बंधन से रहित। जब शुद्ध द्रव्य की पर्यायों की चर्चा आएगी तो वहाँ पर स्वभाव परिणमन होता है, उसको स्वभाव पर्याय कहेंगे। और जब वही गुण तो मेरे पास वही का वही है, लेकिन किट्ट काल में सहित हूँ, ज्ञान गुण तो मेरे पास है लेकिन ज्ञानावरण कर्म से सहित हूँ मैं, तब विभाव परिणमन माना जाएगा। द्रव्य वही का वही है, गुण वही का वही है, लेकिन जब कर्म बंधन सहित है तो उसमें विभाव परिणमन बता रहे हैं। अब जब कर्म बंधन रहित हो गया तो उसमें स्वभाव परिणमन बता रहे हैं। स्वभाव परिणमन में षड गुण हानि वृद्धि की चर्चा विवक्षित। मेरे अंदर सिद्धत्वपना मौजूद है लेकिन मैं सिद्ध नहीं हूँ, अभी शक्ति मौजूद है ना। जब किट्ट कालमा से सहित सोना है तो उसको नकली सोना ही कहेंगे, मतलब प्योर असली नहीं कहेंगे, लेकिन असलीपना उसे मौजूद तो है ना। किट्ट कालमा भी है और सुवर्णत्वपना भी है, दोनों है ना। तो जब हम संसार अवस्था में हैं तो क्या मेरे अंदर केवल गुण पर्याय प्रकट नहीं है, केवल ज्ञान रूप पर्याय प्रकट नहीं है, लेकिन वो उस प्रकार परिणमन करने की योग्यता तो है ना। ये चीज लेना पड़ेगा। सर्वथा अभाव नहीं बताएंगे ना, सर्वथा अभाव नहीं बता सकते, क्योंकि गुणों में ही स्वभाव परिणमन होता है और गुणों में विभाव परिणमन होता है। द्रव्य में स्वभाव परिणमन भी होता है और विभाव परिणमन भी होता है। अब जिस समय मेरे अंदर विभाव परिणमन हो रहा है उसी समय स्वभाव परिणमन नहीं होगा, इसलिए तो लिख रहा है बंधन से रहित। जब कर्म बंधन से रहित हो गया तब शुद्ध द्रव्य की अग्रुलव गुण की षड वृद्धि हानि के द्वारा स्वभाव पर्याय होती है, और बंधन को प्राप्त अशुद्ध द्रव्यों की परनिमित्तक लगा दिए ना, ज्ञानावरण कर्म के उदय से ज्ञान में हीनाधिकता आती है, परनिमित्तक हो गया। परनिमित्तक विभाव पर्याय होती है। इसका विशेष कथन सूत्र 16 के विशेषार्थ में है। द्रव्य का लक्षण उत्पाद व्यय और द्रव्य है। उत्पाद व्यय द्रव्य एकदम सत्य। द्रव्य में प्रति समय पूर्व पर्याय का व्यय, उत्तर पर्याय का उत्पाद होता है। यही द्रव्य का परिणमन है, इसी को तो पर्याय कहते हैं। पूर्व पर्याय का अभाव, नवीन पर्याय का उत्पाद। लेकिन पर्यायों का उत्पाद व्यय हो रहा, द्रव्य का उत्पाद व्यय नहीं हो रहा। द्रव्य में ही दोनों को घटित कर रहे हैं, पूर्व पर्याय का व्यय और उत्तर पर्याय का उत्पाद। यही द्रव्य का परिणमन है। सिद्ध जीव, पुद्गल परमाणु, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, इनमें स्वभाव परिणमन होने से स्वभाव पर्याय होती हैं। सर्वथा स्वभाव पर्याय ही इसमें होगी। अब विभाव पर्याय इसमें सिद्ध जीव लेंगे तो पहले तो जब अशुद्ध अवस्था थी तब उनमें विभाव पर्याय होती थी। इसी तरह पुद्गल जब स्कंद रूप परिणमन करता है तब उसमें विभाव रूप परिणमन होता है। धर्म अधर्म आकाश और काल में तो पूर्वापर कभी भी विभाव पर्याय होती ही नहीं है। अब इनमें जीव और पुद्गल का भी ग्रहण किया है तो सिद्ध जीव विशेषण लगा दिए ना। जब सिद्ध अवस्था प्राप्त हो गई तब उस जीव के साथ स्वभाव पर्याय बता रहे हैं। पुद्गल द्रव्य जब परमाणु अवस्था में है तब उसकी शुद्ध पर्याय है, उस समय उसको स्वभाव पर्याय बता रहे हैं। संसारी जीव, पुद्गल, स्कंद अशुद्ध द्रव्य है, इनमें विभाव पर्याय होती है। लेकिन जिस समय विभाव पर्याय हो रही है उस समय जैसे ज्ञान गुण की विभाव पर्याय, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान, ये विभाव पर्याय हो गई।
पर्याय गुण में विभाव, लेकिन वही गुण, वही ज्ञान गुण जब ज्ञानावरण कर्म का क्षय हो जाएगा, वही ज्ञान गुण केवल ज्ञान रूप पर्याय में परिणत होगा। गुणों की तो अवस्थाएं बताई जा रही हैं। जिस समय ज्ञान गुण की अवस्था मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान रूप चल रही है, उस समय ज्ञान गुण की अवस्था केवल ज्ञान नहीं है। पर्याय किसे कहते? क्रमवर्ती। जिस समय केवल ज्ञान है उस समय मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान आदि नहीं है, जिस समय मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान आदि है उस समय केवल ज्ञान। काल भेद हो गया ना, काल भेद पूर्वक पर्याय की चर्चा होती है। पर्यायार्थिक नए काल भेद पूर्वक चर्चा करता है। लेकिन ये मत समझ लेना कि द्रव्य, देखो द्रव्य शुद्ध अवस्था में हो या अशुद्ध अवस्था में हो, कोई ना कोई पर्याय रहेगी। गुण पर्याय व द्रव्यम, गुण और पर्यायों से रहित द्रव्य कभी भी नहीं होता है। लेकिन जब पर्याय की चर्चा करेंगे तो पर्याय में दो प्रकार का परिणमन बता दिया, स्वभाव और विभाव। जिस समय स्वभाव रूप पर्याय चल रही है उस समय विभाव पर्याय नहीं होगी, जिस समय विभाव पर्याय चल रही है उस समय स्वभाव पर्याय नहीं होगी। इतना है। अब स्वभाव शब्द की व्युत्पत्ति अर्थ बता रहे। स्वभाव किसे कहते हैं? स्वभाव लाभाद अच्युतत्वाद अस्ति स्वभाव। दस्ति स्वभाव। देखो इसमें संधि विच्छेद करेंगे ना तो स्वभाव लाभात, दम हलंत हो जाएगा, इसमें से अ निकलेगा। अच्युतत्वात् पंचमी भक्ति, कभी भी च्युत, अपने स्वभाव से कोई भी द्रव्य कभी च्युत नहीं होता है। अस्ति स्वभाव, द में अ निकलेगा ना, द का हलंत हो जाएगा। व्यंजनम अस्वरम परवर्णम नेत कातंत्र मालूम बताया। संधि विच्छेद किया तो स्वभाव लाभात अच्युतत्वात् अस्ति स्वभाव। जिस द्रव्य का जो स्वभाव प्राप्त है उससे वह कभी भी च्युत नहीं होता है। स्वकीय गुण धर्मों को कोई भी द्रव्य कभी नहीं छोड़ता है। परिणमन स्वभाव विभाव रूप है। जिस समय स्वभाव परिणमन है उस समय अस्थिपना, तो द्रव्य का अभाव हो गया क्या? अस्थि, अस्तित्व सद्रव्य लक्षणम, उसका तो कभी अभाव होगा ही नहीं। तो जिस द्रव्य का जो स्वभाव है, देखो जीव और पुद्गल दो में, दो का स्वभाव क्या है? उसमें वैभाविक शक्ति भी मौजूद है और स्वभावरूप परिणमन करने की योग्यता भी मौजूद है। स्वभावरूप परिणमन करने की योग्यता भी मौजूद है जीव में और पुद्गल में, और विभावरूप परिणमन करने की योग्यता भी मौजूद है। तो दोनों ही, वैभाविक शक्ति हो चाहे स्वाभाविक शक्ति हो, दोनों ही जीव का स्वभाव है। जिस रूप योग्यता है, स्वभावरूप परिणमन करने की योग्यता भी जीव में है और विभावरूप परिणमन करने की योग्यता भी जीव में है, तो दोनों ही तो उसका स्वभाव हो गया, स्वभाव है। लेकिन जिस समय विभाव परिणमन है उस समय स्वभाव परिणमन नहीं होगा। इसलिए पर्याय की चर्चा अलग करी, स्वभाव की चर्चा अलग करी। पहले हमने गुण और स्वभाव में अंतर बताया था। गुण तो गुणी में ही पाया जाता है, लेकिन स्वभाव गुण और गुणी दोनों में पाया जाता है। जब भी तो ये चर्चा करेंगे, गुण और गुणी दोनों में पाया जाता है। अब गुण ज्ञान गुण हो गया। अब ज्ञान गुण की पर्याय कितनी बनेगी? ज्ञान गुण में स्वभाव पर्याय बनेगी और विभाव पर्याय बनेगी। स्वभाव पर्याय तो केवल ज्ञान हो गया और विभाव पर्याय छावसमिक ज्ञान हो गया। स्वभाव लाभात, लाभात का मतलब स्वचतुष्टय, स्व लगा दिया ना। स्वचतुष्टय से वस्तु अस्थि रूप ही होता है। कोई भी द्रव्य हो स्वचतुष्टय से अस्थि है, अपने अस्थि स्वभाव को कभी भी नहीं छोड़ता है। केवल ज्ञान हो गया तब भी अपने अस्थि स्वभाव को नहीं छोड़ा, और जब संसार में थे तब भी अपने अस्थि स्वभाव को नहीं छोड़ा, क्योंकि वैभाविक शक्ति भी अस्थि रूप है और स्वाभाविक परिणमन भी अस्थि रूप है। स्वाभाविक शक्ति और वैभाविक शक्ति, दो प्रकार की शक्तियाँ जीव और पुद्गल में पाई जाती हैं, और दोनों ही प्रकार की शक्तियाँ उसका नैसर्गिक स्वभाव है। उस स्वभाव का कभी अभाव नहीं। केवल ज्ञान जब हो गया, सिद्ध अवस्था मान लो प्राप्त हो गई,
सिद्ध अवस्था प्राप्त होने के बाद भी वैभाविक शक्ति का अभाव नहीं हुआ, वैभाविक परिणमन नहीं है। सिद्ध अवस्था प्राप्त होने के बाद सिद्ध भगवान के अंदर रहने वाला, पहले हमने क्या बताया, वैभाविक और स्वाभाविक दोनों शक्ति जीव का धर्म योग्यता दोनों उसमें पाया जाता है। उस शक्ति का अभाव नहीं हुआ। सिद्ध अवस्था प्राप्त होने के बाद वैभाविक शक्ति भी मौजूद है, लेकिन वैभाविक परिणमन नहीं होता, क्योंकि वैभाविक परिणमन कर्म के उदय से होता था। बता, बंधन से रहित, बंधन कर्म बंधन से सहित है तब तो वैभाविक परिणमन होगा, और कर्म बंधन से रहित हो गया तो वैभाविक परिणमन नहीं होगा। वैभाविक शक्ति का भाव, शक्ति तो अस्थि स्वभाव में ले लिया ना, वैभाविक शक्ति भी अस्थि रूप है और स्वाभाविक शक्ति भी अस्थि रूप है। अब आठों कर्मों का आत्यंतिक उच्छेद हो गया जब निमित्त ही नहीं है। आयु कर्म हमने बांधा था तब पुनर्जन्म होता था, नाम कर्म अगले भोग के लिए बांधा था तब उसका उदय भी होगा। अब कोई बंध सत्ता में कोई कर्म है ही नहीं, आत्यंतिक उच्छेद हो गया। जब सत्ता ही में ही नहीं है तो उदय कहाँ से आएगा? और जब वैभाविक परिणमन होता हो तब नवीन कर्म का बंद करेगा। क्रोध रूप परिणमन करे, मान रूप परिणमन करे, सिद्ध भगवान न क्रोध रूप परिणमन कर रहे हैं न मान, क्योंकि सत्ता ही में नहीं है। कर्म का उदय हो तब तो क्रोध रूप परिणमन करे, मान का उदय हो तब तो मान रूप परिणमन करे। चीज़ ही नहीं है, अत्यंत निर्मल चैतन्य की अतित निर्मल परिणति हो गई। कोई भी कर्मजन्य वहाँ पर विकृति है ही नहीं, तो वैभाविक परिणमन नहीं होगा, लेकिन वैभाविक शक्ति का अभाव नहीं हुआ। चुंबक यहाँ रखा है, अब यहाँ पर लोहा है ही नहीं, तो चुंबक की अर्थ क्रिया तो नहीं चालू है। लोहा है नहीं तो किसको खींचे? खींचने का काम, लोहे को खींचने का काम तो उसमें नहीं दिख रहा है, पर चुंबक में लोहे को खींचने की शक्ति, उस शक्ति का अभाव थोड़ी हो गया। लोहा रखो तो चुंबक खींचने लग जाएगा। निमित्त मिले तो कार्य होवे, लोहे का निमित्त ही नहीं मिला तो चुंबक की अर्थ क्रिया कैसे होगी? चुंबक के अंदर लोहे की खींचने की शक्ति का अभाव नहीं हुआ। इसी प्रकार जब कर्म है ही नहीं, द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कुछ भी नहीं है, तो फिर वैभाविक परिणमन क्यों होगा? वैभाविक परिणमन हो ही नहीं सकता। वैभाविक परिणमन का अभाव हुआ, लेकिन अस्थि स्वभाव में स्वाभाविक शक्ति और वैभाविक शक्ति दोनों मौजूद हैं। जीव का चेतन स्वभाव है, चेतन स्वभाव से वह कभी च्युत नहीं होता। यदि जीव चेतन स्वभाव से च्युत हो जावे तो जीव का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। जीव के अंदर सामान्य गुण विशेष गुण अनेक है ना, चैतन्य को विशेष गुण में लिया है, हाँ सामान्य भी लिया, विशेष गुण में भी लिया है, सामान्य में भी लिया। सामान्य में इसलिए ले लिया कि जीव की संख्या अनेक है और अनेकों में पाया जाता है, इसलिए उसको सामान्य में ले लिया। वैभाविक शक्ति हो, स्वाभाविक शक्ति हो, दोनों ही स्वचतुष्टय में आएगा। उसको पर चतुष्टय में वैभाविक, अगर वैभाविक शक्ति को हम पर चतुष्टय में ले लेंगे तो फिर स्वचतुष्टय में पर चतुष्टय में आ गया वैभाविक शक्ति, ठीक है, यदि आप मानते हो तो। लेकिन योग्यता ही नहीं हो तो कैसे परिणमन करेगा? यदि वो कर्म सर्वे सर्वा शक्ति है, कर्म ही जीव को विभाव परिणमन करा रहा है, तो फिर वो कर्म धर्म द्रव्य को विभाव रूप परिणमन करा ले, वो कर्म अधर्म द्रव्य का विभाव परिणमन करा ले, काल द्रव्य को विभाव परिणमन कराने लग जाए। वो कर्म पौद्गलिक जो कर्म है द्रव्य कर्म, वो धर्म द्रव्य को तो विभाव रूप परिणमन नहीं कराता, अधर्म द्रव्य को विभाव रूप परिणमन नहीं कराता, आकाश को विभाव रूप परिणमन नहीं कराता। क्यों? धर्म अधर्म आकाश काल में वैभाविक शक्ति ही नहीं है, इसलिए वो विभाव रूप परिणमन नहीं करते। लेकिन जीव और पुद्गल में विभाव रूप परिणमन करने की शक्ति है, इसलिए कर्म का निमित्त पा करके अनादिकाल से कर्म से बंधा हुआ भी है। स्निग्ध रुच्छत्वात् बंध, जीव और पुद्गल दोनों में स्निग्ध रुच्च गुण है। अब स्निग्ध रुच्च गुण
वो बता रहे हैं संश्लेष संबंध की अपेक्षा जीव में अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न से राग देश रूप परिणमन की चर्चा आती है। इसलिए स्निग्धरुच है तो पुद्गल का ही गुण, लेकिन उस कर्म के साथ जीव का संश्लेष संबंध है। तो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न से जीव राग देश रूप परिणमन करता है, इसीलिए उसको मूर्तिक बताया और बंध सहित बताया, और फिर उसके अंदर वैभाविक रूप परिणमन करने की शक्ति उसकी चर्चा करी। ये वैभाविक शक्ति तो नैसर्गिक है, लेकिन जो कर्म रूप परिणमन करता है तो कर्म का निमित्त पाकर कर्म का उदय हुआ, फिर राग देश रूप परिणमन किया, उसको व्यवहार रूप परिणमन हुआ। और धर्म अधर्म के साथ ऐसा चलेगा ही नहीं, क्योंकि उनमें स्निग्धरुच आदि रूप परिणमन करने की योग्यता नहीं है, और स्निग्धरुच से ही बंद होता है। अब बंद को प्राप्त हो तभी वैभाविक परिणमन होगा, बंद रहित में वैभाविक परिणमन नहीं होता। आगे परस्वरूपेणाभावान नास्ति स्वभाव, परस्वरूपेणाभावान नास्ति स्वभाव, संधि विच्छेद करो। परस्वरूपेण तृतीया विभक्ति है, परस्वरूप से परिणमनशीलता का अभावात अभाव होने से नास्ति स्वभाव, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप परिणमन नहीं करता। द्रव्य के अंदर रहने वाला गुण भी अपने स्वरूप को छोड़कर दूसरे गुण रूप परिणमन नहीं करता। द्रव्य हो अथवा गुण हो, अपने अपने स्वरूप को लिए हुए है, वो अन्य स्वरूप रूप परिणमन नहीं करता। पर चतुष्टय से नास्ति, ज्ञान ज्ञान है, ज्ञान को दर्शन नहीं कहेंगे। सम्यक दर्शन का स्वरूप जैसा बताया वो सम्यक दर्शन का ही स्वरूप कहलाएगा, उसको सम्यक ज्ञान का स्वरूप नहीं कहेंगे, उसको सम्यक चारित्र के लक्षण नहीं बताएंगे। सम्यक चारित्र का लक्षण अलग, सम्यक दर्शन का अलग, सम्यक ज्ञान का लक्षण अलग, सब अपने अपने स्वरूप को लिए हैं। एक गुण का स्वरूप दूसरे गुण के स्वरूप में उस रूप नहीं होता हो, इसलिए नास्ति। संस्कृत नैचक पृष्ठ नंबर 61, पर स्वरूपेण अभावात नास्ति स्वभाव। देखना है तो देख लो, पेज नंबर 61 बता रही है। 61 पेज नंबर 61, विवाह गुण व्यंजन बत्यादि, पेज नंबर 61 में तो यहाँ दिख नहीं रहा। इन्होंने पढ़ता नास्ति स्वभाव। जब स्वभाव की चर्चा चली थी ना, तो सामान्य से नहीं बताया था कि 21 से स्वभाव 16 स्वभाव, वो पेज नंबर इसमें गलत डल गया है। स्वभाव का लक्षण चालू हुआ था ना, संस्कृत में जल्दी मिल जाता है। 21 बताए थे, पेज नंबर 7 स्वभाव, पेज नंबर 7 संस्कृत का निकालो ना, सूत्र नंबर 7। अस्ति स्वभाव, नास्ति स्वभाव, नित्य स्वभाव, अनित्य स्वभाव, एक स्वभाव, अनेक स्वभाव, भेद स्वभाव, अभेद स्वभाव, भव्य स्वभाव, अभव्य स्वभाव, परम स्वभाव, एते द्रव्याणाम एकादश सामान्य स्वभाव। यह स्वभाव हो गया। अभी विवाह में लिया था अशुद्ध स्वभाव, उपचरित स्वभाव आदि। अब पर स्वभाव लेंगे ना तो पर चतुष्टय आ जाएगा। पर चतुष्टय से क्या होगा, जैसे मान लो मेरा अस्थि स्वभाव है, ठीक है, आपका भी अस्थि स्वभाव है, स्वभाव तो सभी, लेकिन मेरा अस्तित्व आपको दे दिया जाए, आपका अस्तित्व हम ले बनेगा क्या? ये जो स्वभाव बताए हैं इसमें स्व लगा दिया, अपना अपना। अस्थि अस्थि स्वभाव, नास्ति स्वभाव। अस्थि स्वभाव हम स्व चतुष्टय से अस्थि हैं और पर चतुष्टय से नास्ति हैं। आपका अस्तित्व आपके साथ रहेगा, आपका अस्तित्व मैं ले लूँ और अपना अस्तित्व आपको दे दूँ, बनेगा क्या? यही तो यही बता रहे। पर स्वरूपेण अभावात, हम पर स्वरूप परिणमन नहीं कर सकते हैं। मैं विमल प्रभा सुमैत्रीमती बन जाऊं और सुमैत्रीमती विमल प्रभा बन जाएगा क्या? चेंज हो जाएंगे क्या? हम नहीं चेंज हो सकते। पुत्र माता पिता ही है, माता पिता सोचे
मैं पुत्र बन जाऊं, ये पिता बन जाए, बनेगा क्या? इस भाव में नहीं बन सकता। बुद्धिमान वर्तमान पर्याय में नहीं बनेगा। जन्म तो उसने दिया, जन्म देने वाला पुत्र थोड़ी है। कुछ ये सब ठीक विवक्षाएं हैं। स्वचतुष्टय पर चतुष्टय, स्वचतुष्टय की अपेक्षा से अस्थि स्वभाव बताया। यही तो पढ़ा था हमने, जो भी निकाला हमने सूत्र नंबर 18। वो जीव अलग है, ये जीव अलग, माता पिता बन भी गए अगले पर्याय में। अगले पर्याय की हम तो भुज्यमान आयु के रहते हुए बता रहे हैं ना, फिर तो पर्याय ही अलग हो गई। फिर उस समय स्वचतुष्टय इसका वो रहेगा। प्रत्येक जीव द्रव्य तो वही का वही रहा। हम अपना जीवत्व आपको दे दें, अपना चेतनत्व आपको दे दें और तुम्हारा चेतनत्व हम ले लें, किसी पर्याय में बन गया क्या? नहीं बन सकता है। महावीर भगवान की भवाली बता रहे हैं, जो भील की पर्याय में थे तो वही भील का जीव महावीर बना, वही कह रहे हैं ना। बदल जाता, शेर की पर्याय का जीव कोई अलग था और महावीर पर्याय जब वो बने तो वो भिन्न कोई जीव था क्या? वही जीव सुधरा तो भगवान महावीर बन गया। और जब अहंकार ममकार में था तो तिरंच आदि गतियों में घूम रहा था, जीव तो वही रहा। पर चतुष्टय का मतलब द्रव्य भेद, प्रदेश भेद, बिल्कुल प्रदेश भेद पूर्वक पर चतुष्टय बनेगा। प्रदेश भेद के बिना स्वचतुष्टय, स्वद्रव्य, स्वचेत, स्वकाल, स्वभाव। वही जो 16 बताए थे ना, उसके विशेष स्वभाव 21 बताए थे। अस्थि स्वभाव, नास्ति स्वभाव। अस्थि में स्वचतुष्टय आ जाएगा, नास्ति में पर चतुष्टय आ जाएगा। टाइम हो गया। 108 नंबर सूत्र कल पढ़ेंगे।